आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की अफसाना निगारी के बारे में। अफसाना निगारी एक ऐसा फ़न है जिसे इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है और उर्दू के अंदर अफसाना कहा जाता है। अफसाने का नाम आए और प्रेमचंद का नाम आए, नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद ने अफसाने को ऐसी बुलंदी तक पहुंचाया है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। 1880 में लम्ही में पैदा हुए। अब थोड़ा सा हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। उर्दू अफसाना निगारी में प्रेमचंद की हैसियत बेमिसाल और बेनज़ीर है, यानी ऐसा कोई नहीं है जिसे हम प्रेमचंद की या प्रेमचंद के बराबर में लाकर खड़ा कर सकें। उर्दू में बाकायदा अफसाना निगारी का आगाज़ प्रेमचंद ने ही किया था। अगर हम देखें तो 1907 में इनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन आया। उन्होंने इस सिन्फ को फ़न की बुलंदियों तक पहुंचाया। प्रेमचंद की अफसाना निगारी की खुसूसियात, यहाँ मैंने इनकी खुसूसियात को पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। पहली खूबी है देहात की तस्वीर कशी। जब हम दूसरे अफसाना निगारों के यहाँ देखते हैं तो पाते हैं कि देहात यानी गाँवों को बहुत अच्छे वे में पेश किया गया है, या ये दिखाया गया है कि गांव के अंदर खुशहाली है, लोग बहुत खुश हैं, वहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम प्रेमचंद की नस्र के अंदर, प्रेमचंद के अफसानों के अंदर गाँव को देखते हैं तो ये पाते हैं कि वहाँ भी बहुत सी परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, जिनका हल निकालना हमें पड़ेगा। प्रेमचंद ने गाँवों की असली तस्वीर कशी हमारे सामने की है और असल मंज़र को हमें दिखाने की कोशिश की है। देहात की तस्वीर कशी प्रेमचंद की सबसे अहम खूबी है। उन्होंने हिंदुस्तान के देहातों में रहने वाले किसानों की ज़िंदगी को पेश किया और इससे जुड़े हर गोशे की तस्वीर खींची है। इसके साथ साथ प्रेमचंद ने अपना हीरो किसी शहर के इंसान को या किसी अमीर इंसान को नहीं बनाकर, बल्कि एक गरीब किसान को अपने अफसानों का हीरो बनाया है। दूसरी खूबी है हकीकत निगारी, यानी प्रेमचंद ने अपने अफसानों में जो कुछ पेश किया है वो हकीकत पर मुबनी है, उसमें एक तरह की हकीकत नज़र आती है। प्रेमचंद के अफसानों की दूसरी अहम खुसूसियत हकीकत निगारी है। वो हर चीज़ को हकीकत पसंद नज़र से देखते थे और इसके बाद अपने ख़ास अंदाज में रंग भरकर उसे पेश कर देते थे। नेक्स्ट खूबी है आदर्शवाद। आदर्शवाद इंसान या आदर्शवादी इंसान वो होता है जो ये चाहता है कि वो अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करे, जो भी उसका रोल है उसे पूरा कंप्लीटली अदा करे। और हमने ये देखा कि प्रेमचंद जो है वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। आदर्शवाद प्रेमचंद की फ़िक्र का बुनियादी हिस्सा है। वो हकीकत पसंद होने के बावजूद आदर्शवाद है। वो इंसान में छुपी हुई नेकी को बेदार करना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। प्रेमचंद टालस्टॉय और महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, यानी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। चौथी खूबी है समाजी इंसाफ, यानी प्रेमचंद इंसाफ के कायल थे। वो ये चाहते थे कि समाज के हर तबके के साथ इंसाफ हो और नाइंसाफ़ी दूर हो जाए।
प्रेमचंद समाजी इंसाफ के हामी थे। जब समाज के एक तबके के साथ नाइंसाफ़ी होती और उसे अछूत समझा जाता तो उन्हें इस बात का बहुत दुख होता और बहुत तकलीफ़ पहुंचती। वो इसी मसले को बड़ी हुनरमंदी के साथ अपने अफसानों में पेश करते हैं। नेक्स्ट खूबी है फ़िरका वाराना हम आहंगी। यानी प्रेमचंद ने कभी भी किसी भी फ़िरके को गलत निगाह से नहीं देखा। वो चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल कर आपस में साथ साथ प्रेम भाव से रहे, प्यार से रहे। प्रेमचंद फ़िरका वाराना हम आहंगी को बहुत अहमियत देते थे। उनके नज़दीक ज़बान और तहज़ीब एक अलग चीज़ है और मज़हब एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट खूबी है इंसान दोस्ती। प्रेमचंद की तकरीबन हर अफसाने में हमें इंसान दोस्ती का जज्बा नज़र आता है। उन्होंने जहाँ इंसानों को तकलीफ़ में मुब्तला पाया, जहाँ उन्होंने ये देखा कि कोई इंसान प्रॉब्लम में है, वो उसके दुख दर्द में शामिल हो गए और उसे दूर करने के लिए कलम से मदद ली। यानी हर एक प्रॉब्लम को उन्होंने अपनी तसनीफ़ के अंदर अपने अफसानों के ज़रिए पेश किया है। ज़बान। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में आम फहम ज़बान का इस्तेमाल किया है। यानी एक ऐसी ज़बान जिसे आसानी से लोग समझ ले, पढ़ ले। इनके असलूब सादा और सलीस होता है। यानी लिखने का तरीका बहुत ही सादा होता है, सिंपल होता है। ज़बान बेतकल्लुफ़ होती है, बनावट उसमें कहीं हमें नज़र नहीं आती है। उन्होंने हिंदी ज़बान में भी बहुत से अफसाने लिखे हैं। हासिल कलाम। प्रेमचंद उर्दू अदब के सरताज अदीबों में गिने जाते हैं। उनका उर्दू अदब में वही मर्तबा है जो शायरी में हाली का है। उन्होंने कौम को बेदारी का पैगाम दिया। उनकी इस खिदमत ने अदब में उन्हें ज़िंदा जावेद बना दिया। और प्रेमचंद का इंतकाल 1936 के अंदर हुआ। इसके अलावा आपको दूसरे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। शुक्रिया।